ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, किसी मंत्र की साधना करता है और वो उस साधना को अनवरत जारी रखता है, तो वो कभी कभी ये सोचता है कि जो मैं पूजा कर रहा हूं, जो मैं भोग प्रसाद भगवान को दे रहा हूं, जो मंत्र जाप कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, क्या वह पूजा हमारी भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे जाने। तो वो परेशान होता है, सोचता है कि पता नहीं, मैं काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत समय हो गया है मैं पूजा करते हुए, लेकिन फिर भी न तो हमें कुछ अनुभव हो रहे हैं और ना ही कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि हम जान सकें कि हमारी पूजा भगवान ले रहे हैं, हमारी पूजा हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है और वो हमसे खुश हैं। कैसे जानें? तो ये जानने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे ऑल पर सेट कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, काफी समय के उपरांत जब व्यक्ति एक निश्चित संख्या में, निश्चित स्थान पर, निश्चित आसन पर, निश्चित माला के साथ मंत्र का जाप करता है, भगवान की पूजा करता है, उन्हें भोग प्रसाद देता है, तो वह उसका भगवान तक पहुंचता है और भगवान उसे स्वीकार करते हैं, बदले में शक्ति भी देते हैं। लेकिन वो जान नहीं पाता, वो समझता है कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, हालांकि उसे ऐसे अनुभव हो रहे होते हैं, फिर भी वो नहीं जान पाता है। तो वो कैसे जाने कि हमारी पूजा भगवान तक पहुंच रही है, हमारे इष्ट तक पहुंच रही है? तो उसके कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जब व्यक्ति पूजा के लिए बैठता है, तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बैठने के बाद जब शुरू कर देता है तो उसके अंदर, उसके शरीर में एक कंपन सा होता है, हल्का सा कंपन, और उसके रोमकूप जो हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा लगता है कि एक शीत लहर जैसी आई, ठंडी हवा आई और उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तो ये एहसास दिलाता है कि उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं और उनकी शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति है, उसके अंदर प्रवेश करती है, रोमकूपों के जरिए वो शक्ति प्रवेश करती है, तो उसके रोमकूप खड़े हो जाते हैं। तो पहला लक्षण तो ये होता है कि उसके रोमकूप खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, वो जब करने बैठता है, निरंतर जप करता रहता है, निरंतर जप करता रहता है, काफी समय बीत जाता है, तो फिर उसके अंदर मंत्र का जप करने के प्रति उत्साह बहुत बढ़ जाता है। वो उठना ही नहीं चाहता, उसे एक अजीब आनंद की अनुभूति होती है और वो उस आनंद में मग्न रहना चाहता है, इसलिए उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता कि कितना समय जप करते हुए हो गया है। तो ये एक ऐसा लक्षण है जो इस बात को दर्शाता है कि भगवान की कृपा उसके ऊपर है और मंत्र की शक्ति उसे मिल रही है, तभी तो उसके अंदर उत्साह बढ़ रहा है, उसके नेत्रों में तेज भर जाता है, उसके नेत्र चमकदार हो जाते, उसकी त्वचा पर, उसकी जो त्वचा है
उस पर चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में कोमलता की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब वो गौर से शरीर के का निरीक्षण करता है तो उसे ऐसा जरूर एहसास होता है। अगला लक्षण यह होता है कि जब वो जप के लिए बैठता है तो उसका मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है, अपने इष्ट देव की छवि में वो रमने लगता है, उसका ध्यान टिकने लगता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी एक तरीके से वो अपनी चेतनता को, बाहरी चेतनता को भुला बैठता है। वो पता नहीं, ऐसा लगता है कि क्या मैं सो रहा हूं या मैं जग रहा हूं, भूल जाता है और धीरे धीरे प्रगाढ़ अवस्था में, साधना की प्रगाढ़ अवस्था में समाधि जैसा वो अनुभव करता है। हालांकि वो सो नहीं रहा होता है, वो एक उच्च चेतन अवस्था होती है, लेकिन वो उसमें प्रवेश कर गया होता है, जो समाधि की शुरुआत होती है। ये लक्षण भी उसके अंदर प्रकट हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा लक्षण है तो उसे जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मंत्र की शक्ति काम कर रही है। जो व्यक्ति निश्चित समय पर, निश्चित संख्या में, निश्चित स्थान पर एक ही माला से और एक ही आसन पर बैठ करके साधना करता है, तो वो जैसे ही उस आसन पर बैठता है तो उसके शरीर में कंपन होते हैं, उसके शरीर में, उसका शरीर हिलने लगता है, धीरे धीरे हिलता है और क्लॉकवाइज शरीर घूमना शुरू करता है, क्लॉकवाइज हिलता है उसका शरीर। तो क्यों होता है ऐसा कि जब कोई शक्ति चक्रों को जागृत करती है तो चक्रों में घूर्णन होता है, चक्रों में जागरण शुरू हो जाता है और उन चक्रों के जागरण की वजह से उसका शरीर भी घूमने लगता है। यदि वो कोशिश भी करता है, उस घूमने की प्रक्रिया को, शरीर को स्थिर करने की कोशिश करता है, तो वो असफल रहता है, वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो प्रक्रिया अंदर से हो रही है, वो अंदर से संचालित है, देवता की शक्ति से संचालित है, उसके इष्ट देव की शक्ति से उसके चक्र जागृत हो रहे हैं और उनके चक्रों के जागरण होने के कारण ही उसका शरीर कभी झूमने लगता है, कभी आगे पीछे भी झूम सकता है और कभी कभी गोल गोल भी घूमता है। तो ये लक्षण भी उसके अंदर प्रकट हो जाता है और इसमें उसे आनंद की अनुभूति भी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको भय लगता हो या उसको खराब लगता हो, नहीं, उसको आनंद की भी अनुभूति होती है। एक लक्षण और भी है कि जब वो अपने आसन पर बैठता है पूजा करने के लिए, तो उसके शरीर, उसका जैसे ही वो आसन पर बैठता है तो उसको लंबी लंबी जमाइयां आना शुरू हो जाती हैं, उबासियां आना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी टपकने लगता है, आंखों से पानी टपकता है। कभी कभी उसका मन रोने के लिए होता है, वो रोना चाहता है, अपने इष्ट देव के सामने वो रोकर के जप करना चाहता है, उसके अंदर रोने की इच्छा होती है, उसके आंसू तो निकलना शुरू हो जाते हैं। शरीर पर कुछ चीजों के चढ़ने जैसा, जैसे कोई चीज हमारी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट जैसी उसको होती है, तो वो ऐसा लगता है कि कोई सर्प जो है वो ऊपर को चढ़ रहा है। हालांकि साधक कभी कभी इससे डर भी जाते हैं, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। सुषुम्ना के अंदर प्राण का संचार हो रहा होता है और वो प्राण का संचार तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, जिससे उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई सर्प अंदर हमारे शरीर के ऊपर चढ़ रहा है। कभी कभी कोई किसी स्पर्शानुभूति भी होती है उसको, ऐसा लगता है कि किसी शक्ति ने हमको छुआ है, स्पर्श किया है, या कभी ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मेरे पास बैठी है, ऐसा भी लग सकता है कि कोई शक्ति मेरे चारों तरफ घूम रही है। इस तरीके के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण ये बताते हैं, इससे हमें जानकर खुश होना चाहिए
कि परमात्मा की ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली है, हमारे इष्ट देव ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली है और वो हमसे खुश हैं, बदले में हमको शक्ति भी मिल रही है। और इस शक्ति की परीक्षा भी कर सकता है वो कि वास्तव में हमारे ऊपर इष्ट देव की कृपा है, हमारा मंत्र सिद्ध होने की स्थिति में है, हम सिद्ध होने जा रहे हैं, ऐसी इसकी परीक्षा भी वो आगे कर सकता है। वो मैं आगे किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि वो परीक्षा कैसे करे कि उसका मंत्र सिद्ध हो गया है, उसे शक्ति प्राप्त हो गई है, तो वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी साधना को सफल बनाए, आपको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।